हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे। रेशनल नंबर के एक पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, उस पार्ट को कवर कर चुके हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था तो हम लोग सेकेंड पार्ट भी ला रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म, जो होता है 0.00 समथिंग का, जिसमें बार लगा होता है। उस पार्ट को इसमें हम लोग कवर करेंगे। अभी तक आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, इसमें आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप मेरे लेक्चर को इंजॉय कर रहे हैं तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इसमें हम लोग डेसिमल फॉर्म पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए आई होप वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी बाई क्यू को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये कवर कर चुके हैं। और ये सब भी पढ़े थे, दे आर इनफिनिटी मेनी रेशनल नंबर, देयर इज नो लिस्ट ग्रेटर रेशनल नंबर। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, उसको अब शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या समझे। जैसे देखिए, उसमें हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म देख रहे थे। पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब बोल रहे थे कि 3/5 होगा, 2/5 होगा, या माइनस का 5/6 होगा, ये समथिंग इस टाइप का होगा, तो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे रेशनल नंबर का। इसमें देखिए हम लोग क्या देखेंगे, जैसे 3/5 है, चाहे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे 0.125, इस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, जो डेसिमल के फॉर्म में आ जाए। जो डेसिमल के फॉर्म में आए उसको बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसी में देखिए बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे 0.00001, इसी पर बार लग जाता है। इसी सब टाइप में मतलब डेसिमल के फॉर्म में जितना होते हैं उनकी इसमें वीडियो में हम लोग को कवर अप करना है। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए, तो देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को दो पॉसिबिलिटी आ जाते हैं। पहले तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझ लियो क्या होता है, जैसे 0.0125 ये सब हो जाता है। जैसे देखिए, इसी में हम कहें 1.4, ये क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इसी को कहें तो 0.25, ये क्या हो गया, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। ये रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हो गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए, जब डेसिमल फॉर्म होता है तो उसमें दो तरफ का ये काम हो जाता है, दो पॉसिबिलिटी एराइज होता है। दो पॉसिबिलिटी कहने का मतलब एक टर्मिनेटिंग, एक रिपीटिंग। तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या है, देखिए, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब यह है टर्मिनेटिंग कि हाँ, जब देखिए जब 0.125 ये आएगा तो ये मतलब कट जा रहा है। ठीक है, ये कट जा रहा है। जैसे 1/4 को ही देखें, ये क्या हो रहा है 0.25, यहाँ पे जाके ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसके बाद कोई डिसिमल नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पे देखिएगा, रिपीटिंग कहने का मतलब क्या है। रिपीटिंग अगर हम इसी को कहते हैं तो रिपीटिंग कहेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे देखिए इसमें क्या होगा, जैसे 0.6666, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। रिपीटिंग कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 0.6 पे बार आ जाएगा। बार कहने का मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा आगे, बस यहीं पे इसका खत्म हो जाता है। तो यही होता है मेरा रिपीटिंग, और ये होता है टर्मिनेट। तो इसमें क्या दो पॉसिबिलिटी आते हैं, या तो वो जाके कुछ डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं तो ये कुछ डेसिमल के बाद ये बढ़ते चला जाएगा। ये इसका रीजन होता है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। आज अभी के लिए तो इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है। तब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनेटिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, टर्मिनेटिंग डिसिमल होता क्या है। एक बार डिफिनीशन पे जाएं तो पहले इसको समझ लेते हैं, तब हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं। जैसे हम लोग लिखे 5/8, 5/8 को डिसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको 0.625 लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ये 0.625 कैसे आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो ये मेरा कैसे आएगा, देखिए ये हो गया 0, पॉइंट लगा देंगे क्योंकि इसके कट नहीं रहा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ 50, एक और 0 बचेगा, यहाँ 8 छक 48, 48 हो गया। 48 को काटेंगे तो यहाँ गया 2 आ गया, 2 आया, फिर एक और 0, इसमें क्या हो जाएगा 16, 8 दूना 16, ये क्या हो गया 4 आ गया, नीचे 4 आया, फिर 0 बैठा, ये क्या हो गया 40, ये कितने बार में जाएगा 8/40, ये 40 टाइम्स में। देखिए ये मेरा आ गया डेसिमल। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
क्यों इसको टर्मिनेटिंग कर रहा है? क्योंकि इसके बाद 5 के आगे अब आगे नहीं जा रहा है, इसके बाद अब नहीं जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, इसके बाद कट जा रहा है। लेकिन यही चीज़ रिपीटिंग हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ नहीं करता, आगे तक जाता है, लेकिन रिपीटेशन फॉर्म में जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल को, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, किस फ्रैक्शन में? मिक्स फ्रैक्शन में है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम लोग को सिंपल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, इसके बाद डिवाइड करेंगे। देखिए सिंपल फ्रैक्शन में कैसे आता है इसको पहले हम लोग देखते हैं, जिनको नहीं पता को वो भी देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, 5 × 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। जैसे देखिए 5 × 2 + 3, अब बाई में 5 है तो 5 को रहने देंगे। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे 5 × 10 = 13, 13/5, तो ये मेरा आ गया सिंपल फ्रैक्शन में। ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद हम लोग को डेसिमल फॉर्म में करना है। डेसिमल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इसको अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, ये चीज़ को देखिए। चलिए तब ये 5 से हम लोग 13 का डिवाइड करते हैं, ये क्या आएगा, ये 5 दूना 10 बचा 3। फिर देखिए 3 5 से डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0 आया तो ये क्या होगा 6। कितने टाइम्स में गया, तो ये गया मेरा 2.6 टाइम, 5 जो ना 30, ये कैंसिल हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, मैंने इसके आगे नहीं बढ़ा। अगर इसके आगे नहीं बढ़ा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर होगा तो बढ़ते हैं अपने, देखिए आते हैं इंपॉर्टेंट रूल। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें कहने का क्या। इसको ये रूल है कैसे हम लोग टर्मिनेटिंग को पहचानेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे देखिए 7/, हम लोग 20 लिए, तो ये क्या कह रहा है, रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर ऑफ q। देखिए प्राइम फैक्टर किसका चेक करना है, q मतलब डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टर चेक करना है, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी होता है प्राइम फैक्टर, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, माने वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे देखिए 7/20 है तो इसका 20 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो क्या हो जाएगा 5 × 4 दैट इज 5 × 2 टू पावर 2 × 2। देखिए इसका क्या हो गया, 5 × 2 के पावर 2। ये देखिए ये 5 है और 2 है, इसके अलावा इसका प्राइम फैक्टर कोई नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और वही देखिए अगर हम लेके एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग कहें तो 11/24। अब इसका देखिएगा, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए जैसे कि प्राइम फैक्टर जिनको निकालना नहीं है तो उनको भी बता दें। जैसे 24 को यहाँ से भागा देना है, जैसे 2 से दिए तो यहाँ आया 12, फिर 2 से दिए तो आया 6, फिर 2 से दिए तो आ गया 3। ये क्या हो गया 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3, ये मेरा आया प्राइम फैक्टर। देखिए तो प्राइम फैक्टर इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर यहाँ देखिए तो 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 है तो यहाँ 3 नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अगर 3 दिया हुआ है तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। करना क्या है, उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, जैसे 3, 5, 7 और ये सब कुछ भी हो तो हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग ही मानेंगे, टर्मिनेटिंग नहीं मानेंगे, ठीक है। ये पहचानने का तरीका। इस पर ये कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं तो और मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यहाँ क्या बोला, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बिना एक्चुअल डिवीजन के, यहाँ ऐसे नहीं कि हम लोग ऊपर वाला जैसे हम लोग मेथड कर रहे थे, हम लोग क्या कैसे चेक कर रहे थे, पिछले वाला में ऐसे डिवाइड करके चेक कर रहे थे, डिवाइड करके। लेकिन इसमें डिवाइड करके नहीं चेक करना है, डायरेक्ट देख कर बताना है कि एक्चुअल डिवीजन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो केवल कैसे चेक करेंगे, बस हम लोग डिनोमिनेटर का जो क्यू है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर चेक करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर चेक करते हैं, अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है तो नहीं है, तो ये 32 का जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। ठीक है 2 से गया तो कितना गया 16 दूना 32, फिर 2 8 बार में गया, फिर 2 ये 4 टाइम्स में गया, और फिर 2 तो 2 टाइम्स में, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5,
ये क्या आ रहा है 2 टू द पावर 5। देखिए तो यहाँ पर 2 है, 2 के अलावा और कोई नहीं है, तो 2 होके चाहे 5 हो गए, चाहे 2 और 5 दोनों होके, ये क्या आ जाएगा टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। वही देखिए हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल तो हम ऊपर भी देखें, फिर देख लेते हैं। जैसे 11/24 यहाँ पर हम लोग को डिवाइड करने जो नीचे वाला का चेक करेंगे तो ये क्या आता है 24, इसको भी चेक करेंगे वैसे ही 2, ये क्या आएगा 12, 2, 6, 2 तो 3। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2 के पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आ जा रहा है, ये मेरा 3 आ जा रहा है। तो 3 हमको नहीं चाहिए, केवल 2 एंड 5 चाहिए। 2 और 5 रहता तो ये टर्मिनेटिंग होता, नहीं तो नहीं होता। ये क्या हो गया, तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, ये मेरा टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। और आइए लास्ट एक और है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे 80 है, तो 80 को हम लोग कैसे करेंगे, 80 को भी सेम वही प्रोसेस से ले चलते हैं। तो देखिए 2 टाइम्स 40, फिर 2 टाइम्स 20, फिर 2 टाइम्स 10, फिर 2 टाइम्स, ये क्या हो गया 5। तो ये क्या आ रहा है 2 के पावर 4 इंटू 5। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 एंड 5 आ रहा है, 2 एंड 5, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। तब 2 एंड 5 आ रहा है, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा टर्मिनेटिंग ही कहेगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगले हम लोग रिपीटिंग डेसिमल पाएंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक रिपीटिंग डेसिमल पे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल या रिकर्निंग डेसिमल क्या कहलाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको भी पहले एग्जांपल से देखते हैं, उसके बाद आते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है, इसे देखिए हम लोग एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, क्या 2/3, 2/3। ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि इसका 3 है प्राइम फैक्टर और कोई नहीं, 3 एंड 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करके आप लोग देखिएगा इसको, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट में क्या आएगा 0.6। अब 0.6 क्या, ये आते जाएगा 6, ये कभी कटेगा ही नहीं, ये जहाँ तक जाइएगा वहाँ तक 6 आएगा, ये कभी कटता ही नहीं है। ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट होता हो, जो खत्म ही ना हो। उसमें क्या था टर्मिनेटिंग, कुछ अंक के बाद जाके टर्मिनेट हो जाता, कट जा रहा था, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, यही मेरा कहलाएगा रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए 3/11, 3/11 को देखिएगा तो ये क्या आता है 0.27, इसमें क्या आएगा 0.27। तो देखिए 0.27 क्या होता है 0.27, ये आते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। इसमें रिपीटिंग क्या हो रहा है देखिएगा 0.27, जो रिपीटिंग होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, मतलब वो चीज़ रिपीट हो रहा है। जैसे ये 0.66 को क्या लिखेंगे 0.6 के बार, मतलब बार ऊपर लगा दिए, मतलब ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे, जैसे 0.27 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि ये 0.27 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, यही मेरा हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग में अक्सर देखिएगा टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कुछ चीज की बजा के कट जाएगा, लेकिन रिपीटिंग में कटता नहीं है, वो चीज़ रिपीट होते जाता है, तो वही मेरा हो गया रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है इन रिकरिंग डेसिमल वी प्लेस ए बार ओवर ए फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग डेसिमल। जैसे ये हम लोग बार प्लेस करते हैं, ये अभी आप लोग देखबे किए, देखें ये 0.66 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये चीज़ रिपीट हो रहा है, और 0.27 के ऊपर बार है, मतलब 27 यहाँ रिपीट होते जाएगा, वो खत्म ही नहीं होगा, यही चीज़ बोल रहा है। तो यही बोल रहा है कि ऊपर बार लगाते हैं जो चीज़ रिपीट होता है। अब देखिए इन डिवीजन ऑफ एन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल डिसिमल एक्सपेंशन 1/n इज n। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझा देते हैं, इसे इंग्लिश छोड़िए, इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे 1/n है, इसमें क्या होगा, जैसे इसमें पूछा जाए कितना डेसिमल रिपीट होगा, जैसे इन द सेंस देखिए यहाँ पे 3 था, तो 3 मतलब क्या हुआ, यहाँ 2/3 है, इसमें कहने का मतलब क्या है, n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब इसका रिपीटिंग डेसिमल कितना होगा, मैक्सिमम 3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं, 3 भी नहीं 2 होगा मैक्सिमम। देखिए बोल रहा है n-1 है, ठीक है, तो मतलब यहाँ 3 है नीचे में, तो इसका रिपीटिंग डेसिमल मैक्सिमम, मिनिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं होगा। इसी इसका क्या है 2.6। यहाँ रिपीटिंग डेसिमल क्या है, एक ही है रिपीटिंग डेसिमल, 6 जा रहा है। जैसे यहीं पर देख लीजिए 227, इसमें रिपीटिंग डेसिमल क्या है 2 है, लेकिन इसके नीचे देखिए क्या 3/11 है, मतलब इसका रिपीटिंग डेसिमल मैक्सिमम कितना जाना चाहिए था,
अंदाजा लगाया जाए तो मैक्सिमम यहाँ 10 हम लोग कह सकते हैं, लेकिन गया कितना, 2 ही गया। जरूरी नहीं है कि 10 ही जाए, मैंने मैक्सिमम 10 हो सकता है। जैसे एक और आगे एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे कि कितना जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यही है कि अगर देखिए नीचे में अगर 3/5 है, माने ये एग्जांपल तो सही नहीं लेकिन फिर भी हम लोग ले रहे हैं, 5 लिए हैं, चलिए इसको हम 6 लेते हैं, ठीक है। 5/6, एक सेकंड इसको थोड़ा मिटाते हैं, गलती हो गया। सपोज कीजिए 5/6 लिए, 5/6 लिए, इसमें देखिएगा एक्चुअली क्या हुआ, अगर 6 देखिए तो इसका रिपीटिंग डिसिमल कितना जाएगा, अगर 6 दिया है तो मैक्सिमम 5 जाएगा। जैसे मानिए 0.125 ये है नहीं लेकिन लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 6 7 मानिए आ रहा है, तो मतलब ये नीचे 6 दिया है तो इसका रिपीटिंग डिसिमल मैक्सिमम 5 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, कम कितना भी हो जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट कहने का मतलब यही था, इफ द डिविजर ऑफ एन नंबर इज समथिंग, ये समझा दिया अलग, ठीक है। इस पर आते हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलिए एग्जाम्पल करने से पहले एक और चीज़, छोटा सा टॉपिक, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब कि रेशनल नंबर किसको कहेंगे, यही देख लीजिए स्पेशल है। स्पेशल कहा गया इसको, एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल इन आइदर इंटरमिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर को है, रेशनल नंबर क्या हो सकता है, आइदर वो टर्मिनेटिंग होगा या और रिपीटिंग होगा। कहने का मतलब यही है, यही दोनों सकता है। कोई भी रेशनल नंबर उठा लीजिएगा, कोई भी, कहीं से भी कोई भी रेशनल नंबर उठाइएगा, कोई भी उठाइएगा, तो वो क्या होगा, वो या तो रिपीटिंग होगा, या तो रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। कहने का मतलब यही है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये दोनों के अलावा कोई और नहीं होगा, तीसरा कोई और नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही कहने का इसका मतलब है कि कोई भी रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ये सेकेंड पॉइंट देखिए अब, वन ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और कहने का मतलब यही है, सेम इसी चीज़ को उल्टा लिख दिया है। जैसे कोई भी नंबर जैसे 2/5 हो, या 2/5 है ये रेशनल नंबर है, या तो ये टर्मिनेटिंग है, जो भी हो गए टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है, अगर रिपीटिंग है, ये क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर होगा और कुछ नहीं। इसे इसमें क्या बोला, इसमें क्या बोला, रेशनल नंबर क्या होता है, जो कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा, बस उसी को अपोजिट बोल दिया है, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, छोटा सा पॉइंट था, हम लोग देख लीजिए। चलिए एक और पॉइंट है, लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड कहेंगे किसको। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं 15/7, ये क्या हुआ, 50/7 को देखिएगा, जब आप लोग डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड करके देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 2.142857, ठीक है, 57। जो हम लोग वो पिछले पॉइंट पढ़े थे, जो पीछे में हम लोग क्या पढ़े थे, ये वाला एक पॉइंट हम लोग कवर किए थे, ये वाला कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी रिपीटिंग ब्लॉक, माने कितना होगा, वही चीज़ का एक एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी से। ऐसे देखिए लेंथ ऑफ पीरियड, तो देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 है तो इसका मैक्सिमम रिपीटिंग कितना है, 1 2 3 4 5 6, जैसे n-1 था, तो अगर n यहाँ पर 7 है तो रिपीटिंग बोला क्या होगा, n-1 इज इक्वल टू 6 है। तो लेकिन देखिए लेंथ ऑफ पीरियड किसको कहेगा, लेंथ ऑफ पीरियड इसको बोलेंगे, जैसे देखिए ये जितना ये रिपीट कर रहा है वही मेरा लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा। जैसे ये रिपीट कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, तो ये लेंथ ऑफ मेरा पीरियड कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये चीज़ का बस ख्याल रखिएगा, जितना नंबर रिपीट करेगा, जैसे 0.27 था, इसमें रिपीटेशन कितना था, 2 था, तो लेंथ ऑफ पीरियड इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड कितना कहेंगे, 2 कहेंगे, ठीक है। जितना रिपीट कर रहा है उतना को हम लोग 2 कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें 7 था, पिछले वाले एग्जाम्पल का भी इसी में देख लेते हैं। जैसे 7 था, इसमें मैक्सिमम रिपीटेशन कितना होगा, n-1 दैट इज 6। देखिए इसमें 6 है, 6 के बाद 7 होगा ही नहीं। ये एक छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा, लेंथ ऑफ पीरियड समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर इसका लेंथ ऑफ पीरियड, माने रिपीटेड नंबर जितना रिपीटेड हो रहा है, ये नंबर कितना रिपीटेशन में जाएगा, 6, फिर इसके बाद क्या होगा, 1 4 2 8 5 7, यही चीज रिपीट करेगा, 1 2 8 5 7, यही चीज रिपीट कर रहा है, तो यही मेरा रिपीटेशन वाला टर्म क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड कहेगा, लेंथ ऑफ पीरियड। आई होप ये भी आप लोग को पॉइंट क्लियर हो गया।
अब पॉइंट ये भी क्लियर हो गया, तो आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे। बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, इस चीज़ पे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एग्जाम्पल्स, उसके बाद चैप्टर को आगे खत्म करेंगे।